दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो मैं वीडियो और जानकारी देने वाली हूँ मतलब ये सभी यात्रियों के मन में होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं हमें जाना होता तो हम टिकट करवाते, लेकिन किसी कारण से हमें उस टिकट को कैंसिल करवाना होता है। तो आप लोग बहुत से यात्रियों ने करवाया भी होगा, तो उसका रिफ़ंड आप लोग को काट के दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे यात्रियों के मन में ये होता है कि जो रिफ़ंड है उसी टिकट को हम कैंसिल करवाते तो हमें उसका रिफ़ंड कुछ अलग देता है। दूसरा अगर वही टिकट कैंसिल करवाता तो उसका रिफ़ंड उसको उससे ज़्यादा मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है और हम लोग किस टाइम अपनी टिकट को कैंसिल करवाएं जिसका रिफ़ंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हमारे पैसे कम कट सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने टिकट करवाया हो, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट AC में, सेकेंड AC में हो, RAC हो या वेटिंग में हो, अगर हम लोग टिकट करवाते हैं और उसके बाद अगर हम लोग कैंसिल करवाते हैं तो आप लोग को पता है कि जब हमें उसका रिफ़ंड मिलता है तो कुछ पैसे काट के तब हम उसका रिफ़ंड मिलता है। लेकिन बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं और वो सोचते हैं कि हम एक टिकट लेते हैं, उसको कैंसिल करवाते तो हमें उसका चार्ज ज़्यादा काट के दिया, लेकिन वही टिकट अगर कोई दूसरा आदमी कैंसिल करवाता है तो उसको उसका चार्ज ज़्यादा दिया गया, मतलब रिफ़ंड दिया गया कम काट के। आखिर ऐसा रेलवे क्यों करता है और हमें किस टाइम पे अपनी टिकट को कैंसिल करवाना चाहिए जिससे कि हमें उसका रिफ़ंड सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग किसी भी क्लास का मतलब टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, वेटिंग हो, RAC हो या AC हो, तो आप लोग अगर उसका रिफ़ंड लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए आप लोग अगर 48 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिल करवाते हो, चाहे वो किसी भी क्लास में, तो आप लोग को उसका रिफ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। अब कौन सी क्लास में कितना रिफ़ंड मिलता है अगर हम लोग 48 घंटे पहले टिकट करवाते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 48 घंटे पहले AC फर्स्ट क्लास जो होती है उसमें अगर आप लोग टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आप लोग को 240 रुपये कट के तब दिया जाता है, मतलब जितने का आप लोग का टिकट होगा। और वही अगर आप लोग सेकंड क्लास में करवाए होंगे टिकट तो आप लोग को जितने का टिकट होगा उसका 200 रुपये काट के उसके बाद आप लोग को रिफ़ंड दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से थर्ड AC मतलब 3 टियर जो होता है, जो चेयर वाला कुर्सी वाला होता है, अगर उसका टिकट आप लोग कैंसिल करवाते हैं 48 घंटे पहले तो आप लोग को 180 रुपये रिफ़ंड काट के तब दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर 48 घंटे पहले आप लोग जो नॉर्मल सेकंड क्लास होता है मतलब स्लीपर वाला होता है उसमें अगर आप लोगों ने टिकट करवाया और 48 घंटे पहले आप लोग कैंसिल करवाते तो 60 रुपये काट के उसके बाद आप लोगों को रिफ़ंड दिया जाता है। ये सभी जो है वो 48 घंटे पहले अगर आप लोग टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आप लोग को दिया जाता है। और वहीं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने वेटिंग ले रखा हो या RAC ले रखा हो, अगर आप लोग किसी भी कंडीशन में, चाहे वो काउंटर से लिया हो या आप लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर रखा हो, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग बुकिंग करते हैं वो वेटिंग टिकट रह जाती है, अगर अपने आप से भी कैंसिल हो जाती है ऑनलाइन जो करवाते तो भी हमें उसका रिफ़ंड काट के ही मिलता है। और अगर हम लोग वेटिंग टिकट काउंटर से जाके कैंसिल करवाते तो भी उसका रिफ़ंड काट के ही मिलता है। मतलब किसी भी क्लास में हमें उसका रिफ़ंड कुछ चार्जेस काट के ही तब रेलवे देती है। अब देखिए आप लोग को बता दूं, अगर 12 घंटे पहले हम लोगों ने किसी भी क्लास का टिकट कैंसिल करवाते, चाहे फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, स्लीपर हो, RAC हो, वेटिंग हो, तो हमें उसका जो 25% काट के तब रेलवे रिफ़ंड देता है। और उसी पे मान लीजिए अगर इन सभी क्लासों का टिकट अगर हम लोग ट्रेन के चालू होने से 4 घंटे पहले या मान लीजिए चार्ट प्रिपेयर्ड होने से 4 घंटे पहले अगर हम लोग अपनी टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो रेलवे उसका 50% काट के तब आप लोगों को उसका रिफ़ंड देता है। और फिर मान लीजिए अगर आप लोगों की कोई टिकट वेटिंग रह जाती है और RAC रह जाती है और अगर आप लोगों ने उन टिकट को 30 मिनट ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले अगर आप लोगों ने कैंसिल करवा लिया
तो आप लोगों का रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन अगर 30 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया तो रेलवे आप लोग को आरएसी और वेटिंग वालों को चार्ज नहीं देता है, बिल्कुल भी 1 रुपये भी नहीं देगा। लेकिन 30 मिनट पहले अगर वेटिंग वाले आरएसी वाले किसी कंडीशन कैंसिल करवा ले तो उनको उसका रिफ़ंड कुछ परसेंट काट के मिल जाता है। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ मैंने आप लोग को जो ये बताया चार्ज आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जब टिकट बुकिंग करवाते हैं तो सभी लोगों को अलग अलग पैसे और रिफ़ंड क्यों मिलता है। क्योंकि देखिए, सभी लोग एक टाइम पे अपने टिकट को कैंसिल नहीं करवाते, सभी को टिकट कैंसिल करवाने का टाइमिंग अलग होता है, सभी का जो टिकट होता है वो अलग अलग क्लास का होता है। इसलिए रेलवे की तरफ से उन्हें अलग अलग रिफ़ंड दिया जाता है, अलग अलग चार्जेस काट के। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम कौन से टाइम पे अपने टिकट को कैंसिल करवाएं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ंड उसका मिल सके और कम चार्जेस रेलवे वाले काट सके। तो देखिए, आप लोग के लिए बता दूं कि सबसे अच्छा है कि अगर आप लोग को ज़्यादा रिफ़ंड चाहिए, अगर आप लोग को टिकट कैंसिल करवाना है तो आप लोग 48 घंटे पहले अगर करवाते हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिफ़ंड रेलवे की तरफ से मिलता है, थोड़े पैसे काट के। तो अगर आप लोग को टिकट रिफ़ंड लेना है सबसे ज़्यादा तो आप लोग 48 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो ये मैंने जानकारी दी टिकट कैंसिलेशन से कि किस टाइम पे हम कब करवाएं तो हमें सबसे ज़्यादा रिफ़ंड मिले, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपनी फैमिली मेम्बर में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी समझ जाए कि हमें किस टाइम पे अपनी टिकट को कौन सी कैंसिल करवाना चाहिए, तो हमें सबसे ज़्यादा रेलवे की तरफ से रिफ़ंड मिल पाएगा। तो आज की जानकारी आप लोग को कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर एक नई वीडियो जानकारी के साथ मिले। ओके दोस्तों।